हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो मैं उठ चुकी हूँ यहाँ पे 5 बजे और नमाज अदा कर ली है। अदा करने के बाद मैंने रैपिडो बुक कर दिया। यहाँ पे ऑटो वाले भैया बस आते ही होंगे। रात में एक्चुअली सो गई थी 2 बजे क्योंकि मुझे सुबह उठना भी था, बट फिर भी सही से नींद पूरी नहीं हो पाई, सोऊंगी जाकर के ट्रेन में। तो यहाँ पे ऑटो वाले भैया आ चुके, मैं लगेज लेके निकल चुकी थी स्टेशन के लिए। सुबह की अभी भी मॉर्निंग है, ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं। बहुत कम ही मिलता है ऐसा मुझे, क्योंकि मैं हमेशा लेट सोती हूँ और लेट उठती हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी मेरी ट्रेन जो है, ट्रेन का टाइम है 7 बजे और आधा घंटा मैं पहले पहुंच जा रही हूँ क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्टेशन, जो कि स्टेशन बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे चल रहा है अभी काम। तो ये लखनऊ का बादशाह नगर स्टेशन है और मेरी ट्रेन यहीं से थी और मेरे रूम से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ मेरा 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आने वाली है। यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो अभी यहाँ पे इसी नंबर पे दूसरी ट्रेन आई है जिस पे मेरी ट्रेन आने वाली है। मैं यहाँ पे आके फाड़ के ट्रेन को देख रही क्योंकि मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ ट्रेन के मामले में। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं बहुत सालों से ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए हमेशा क्या है ना, जब भी मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है मैं पबजी खेलने बैठ जाती हूँ। खेलने के बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहता, इतना ज़्यादा उसमें मगन हो जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि ट्रेन आने वाली भी नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि पबजी के चक्कर में मेरा ट्रेन छूटने वाली थी और कभी कभी खुद की गलती की वजह से मैं ट्रेन 1-2 बार तो मैंने ट्रेन ही मिस कर दी। ये बात मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये ट्रेन भी चली गई और सामने अपोजिट लाइन पे भी एक ट्रेन आ गई, वो भी चली गई। जस्ट इसके पीछे आने वाली थी हमारी ट्रेन। भैया यहाँ पे मच्छरों ने जितना खून पी रखा था, इंसानों ने वैसे भी कम पी रखा था, मच्छर ही खून पी के जा रहे इतना। उनका बस चले ना तो मुझे उठा के ले जाए। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया, मतलब लेट तो नहीं है, वैसे 5 मिनट लेट ट्रेन हो गई है। एक और ट्रेन आ गई सामने, वो भी चली गई। काश मेरी ट्रेन आ जाती जल्दी, कम से कम मुझे मच्छरों से छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ फाइनली मेरी भी ट्रेन आ चुकी है। हल्का फॉग है, ऊपर सनराइज हो रहा है, एकदम लाइट निकल रही है प्यारी प्यारी। आई नो देखने में अच्छा नहीं है लेकिन फील करने में बहुत प्यारा वेदर है क्योंकि सुबह का ठंडा मौसम बहुत ही प्यारा लगता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया अब मुझे बहुत कम मिलता है। हालांकि नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, पर ये व्यू देख करके, सॉरी ये क्या बोलते हैं, वेदर देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने होम टाउन की जर्नी। भाई साहब आज मैं इतना थक गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेरे पास लगेज इतना भारी था, 2 मेरे पास बैग थे और मैं जहाँ पे हम लोग जितने भी पैसेंजर खड़े हुए थे उधर, वहीं पे ट्रेन स्टॉप हुई थी। एक्चुअली आगे तक जाना चाहिए था बट वहीं रुक गई और मेरा जो थर्ड एसी था डिब्बा वो पीछे था। उस तक पहुँचने के लिए मुझे तो या तो पैदल जाना पड़ता, तो मुझे डर था कि कहीं ट्रेन ना चलती क्योंकि बहुत कम टाइम था, छोटा स्टेशन था वो। तो रुकने स्टॉप का उसका बहुत कम टाइम था। तो मैं दूसरे डब्बे में चढ़ गई, मुझे वहाँ से 7-8 डब्बा क्रॉस करना था, तब जा करके मैं इतना मुश्किल से बैग लेकर के अपने डिब्बे में पहुंची हूँ। फिर मैंने बहुत यहाँ पे सोने का ट्राई किया बट क्या ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरा नींद एकदम से गायब हो चुकी थी और आंखें ना इतना दर्द कर रही थी ना, क्योंकि रात में भी मैं नहीं सो पाई। फिर सुबह मैं उठना पड़ा मुझे 5 बजे, रात को 2 बजे 2:30 बजे सोई हूँ, फिर मैं 5 बजे उठ गई, इसीलिए मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो पाई। चलिए कोई बात नहीं, नींद का क्या है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल भी नींद पूरी कर लेंगे। अभी व्यू का मजा लेते हैं। तो कानपुर क्रॉस होने के बाद यहाँ पे गाड़ी इतनी खाली हो गई, मेरा डब्बा एकदम खाली हो गया था। लेकिन पीछे मैंने जब जाके देखा तो मैंने देखा था 1-2 आंटी है, तो जाके सुकून मिला। क्योंकि कितना भी दिन हो, कितना भी ट्रेन हो, बस हो, लेकिन डर तो डर लगता है क्योंकि यहाँ के हालात ही सबको पता है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद जो है मैंने फिर से ट्राई किया थोड़ा सोने का, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं, और यहाँ मेरा सर एकदम लगते लगते बच गया। ये तो फाइनली हम पहुँच गए अपने होम टाउन गंज डुंडवारा। आपको नाम बहुत अजीब लग रहा होगा बट बहुत जगह के नाम यार अजीब अजीब होते हैं, कोई डोंट वरी। आई लव माई टाउन। सबको अपना अपनी जगह बहुत पसंद होती है।
तो यहाँ पे मैं एग्जिट करके मैं रिक्शा का वेट किया, वेट नहीं करना पड़ा, रिक्शा ऑलरेडी वहाँ मिलते हैं। तो मैंने भैया से बोला था, भैया को कोई उधर साइड की सवारी नहीं मिल रही थी, मैंने बोला भैया मुझे अंदर गली तक छोड़ देना और मैं आपको 10 की जगह 20 रुपीज़ दूंगी। भैया बोले हाँ ठीक है। उस टाइम उनको लगा और भी लोग आ जाएंगे, बट जब देखा कि कोई आया नहीं, भैया डबल पैसे में मुझे छोड़ने से मना कर रहे, आधे रास्ते में छोड़ने लगे, वहाँ झगड़ा हो गया। तो वो सब मैं तो रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का ब्लॉग ही फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो यहाँ फाइनली हम अपने एरिया में पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा दूर है हमारा घर। तो सॉरी, मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।